सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम तैयारी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो बढ़िया से कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एक्सेप्शन केसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। लास्ट वीडियो मैंने आपको फिजिक्स के नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको किस सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए मैंने उसके लिए एक वीडियो बना दी थी आपके लिए, ठीक है। और आज मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एक्सेप्शन केसेस के बारे में पढ़ा दूंगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि भैया कभी ऑर्डर ये हो जाता है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आज डी ब्लॉक का एक्सेप्शन केस तो पढ़ाऊंगा, इनके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाकर पहले नोट्स डाउनलोड कर लेना आप लोग आराम से, ठीक है। अब बाकी एक्सेप्शन केसेस हम पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो वो पूछते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से ग्रुप नंबर स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है। तो आपको पता होना चाहिए आपका ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट और 12 तक होता है आपका, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 आपका एल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 एल्काइन अर्थ मेटल और ग्रुप नंबर 3 से लेकर आपका ग्रुप नंबर 12 तक आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। एंड ग्रुप नंबर 13 से लेकर आपका ग्रुप नंबर 18 तक आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ओके। तो आपको पता चाहिए कौन सा ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, ये याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर। और पीरियड नंबर पता होना चाहिए आपका, पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है, पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है, फिर 5th होता है, फिर 6th होता है, फिर 7 तक जाता है, ठीक है। 4 पीरियड, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो पहले तो ये तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सबको पता होना चाहिए। और फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका n-1, D 1 से 10, NS 1 से लेकर 2, ठीक। तो ये कैसे आई मैं आपको एक एलिमेंट लेके यहाँ पे एग्जांपल करके बताता हूँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे, मैं कंपेयर भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे हम स्कैंडियम ले लेते हैं, 21 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको करनी आती, क्लास 11 में सबने सीखी थी, ठीक है। नहीं आती तो मैं एक बार शॉर्ट ट्रिक से सिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो लिख लो स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, ठीक है। फिर पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर लिख लो आप DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये लिख दिया आपने। फिर एस वालों को सीक्वेंस नंबरिंग करो, 1 2 3, ये 3 होगा, 4 ये होगा, 5 होगा, ये हो गया। फिर पी वालों को आपने एस वालों को 1 से शुरू किया तो पी वालों को 2 से शुरू करना है आपको, 2 और फिर सीक्वेंस है 3 4, ठीक है। आपने पी को 2 से स्टार्ट किया तो अब डी को आप 3 से स्टार्ट करना, 3, ओके। अब ये हमारी एक पूरा ढांचा तैयार हो गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढांचा होता है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। हमारे ये एक्सेप्शंस तैयार हो गए। अब हम इसी कॉन्फ़िग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। तो 21 इलेक्ट्रॉन आपको ऑर्बिटल्स में फिल करना है। तो एस की आपको पता है 2 होते हैं, 2 2 4 6, 10 हो गया, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 1 21, ठीक है। तो लास्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है आपकी? ये वाली 3D1 4s2, क्या है? 3D1 आपकी 4s2। तो ये आपका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है स्कैंडियम के लिए। ये कैसे इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो भाई, स्कैंडियम आपका पीरियड नंबर 4 में है। स्कैंडियम कहाँ है आपका? पीरियड नंबर 4 के अंदर, ठीक है। तो एन की वैल्यू अब आपको होता है, पीरियड नंबर होता है एन की वैल्यू, ठीक है। तो 4 - 1 लिखोगे, ठीक है। डी, और डी का आपने निकाल दिया, डी में 1 आ रहा है, ठीक है। और एन क्या आपका 4 है, पीरियड नंबर 4, N 4 हो गया आपका वर्स, और इसमें 2 आ रहा है, ठीक है। तो इससे कंपेयर कर लो, आपका 3D यही आएगा, सेम टू सेम निकल के 3D1 4s2, ठीक है। समझिए 1 किसके लिए? स्कैंडियम के लिए भाई, स्कैंडियम के लिए। और ये 10 कहाँ जाएगा? आपका जिंक के लिए, यहाँ पे 3D10 के लिए। तो ये एक जनरल ढांचा तैयार है, 1 से D से लेके 1 से 10 होता है, और इसके लिए 1 से लेकर 2, तो इसके लिए 2 आ गया। किसी में 1 भी है, देखो 1 कहाँ पे, देखो 1 भी है, ठीक है। तो इसलिए 1 से 2 लिखा है, यहाँ पर 2 ना लिख के 1 से 2 लिखा है, ठीक है। बाकी मैंने बताया n-1 में बच्चे हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, n की वैल्यू 3 डाल देते हैं अक्सर। क्या डालते हैं? 3 डाल देते हैं, कि वो देखते हैं 3 है तो n की वैल्यू 3 डालते हैं। नहीं, n की वैल्यू आपकी 4 है, पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। और खासकर आपका स्कैंडियम, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं एक्सेप्शन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने जितने ब्लू टिक से लगा रखे हैं वो सारे एक्सेप्शन केसेस हैं। यहाँ पे मैंने क्रोमियम, कॉपर है एक्सेप्शन केसेस, और बाकी ये ब्लू टिक से जो मैंने लगाए हैं 41 42 43 44 45 46 और 47 और 78 79, ये एक्सेप्शन केसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं, 2 याद रखने हैं आपको। कौन सा? आपका क्रोमियम याद रखना है आपको, और एक बार कॉपर आपको याद रखना है, ठीक है। इन दोनों का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम, वो स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कराई जाएगी। तो मैं एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम कर देता हूँ, क्रोमियम का, ठीक है। क्रोमियम क्या है हमारा? 24 है, ठीक है। तो देखना भैया इसमें ये एक्सेप्शन केस क्यों है। क्रोमियम को वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको पता ही है एर्गन तक आपका होता है 18, ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। एर्गन तक आपका 18 होता है। फिर आपका आता है 4s2, और आपका आता है फिर 3D4, ये आता है आपका एर्गन 18, 4s2, फिर 3D4, ये आता है आपका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो भी यही आएगा। मैं करके उस तरीके से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सर वही हमारा स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 2 3 4,
ओके, और ये 3 से, तो आपको 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 2 6 10 हो गए, 2 12 12 6 18 18 2 आपका 20, और ये 18 2 20, और यहाँ पे आपका कितने आएंगे फिर 4 आएंगे ना, 4, ठीक है, इतना हो गया। तो ये मिटा सकते हैं आप, ये मिटा दीजिए। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ तक आप देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आर्गिन की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसलिए इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से 3 यहाँ तक आर्गिन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक हो गई, और फिर 4s2 3d4। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता देख लें भाई, ठीक है। देखो, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आप जानते हैं डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल्स के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 भर दिया आपने। और IUPAC ने कहा है जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्वांटम नंबर्स में आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास, जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसमें 4 है, आप अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे देंगे, ठीक है, तो ये आपका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स की कैटेगरी में आ जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मिलता है आपको, ये एस से छीनता है ये, ठीक है। यहाँ से एक उठ के यहाँ पे आ जाता है और 3d5 बन जाता है ये, ठीक है। तो ऐसा है। तो देन इसकी जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही है आर्गन 4s1 3d5, क्योंकि डी सबशेल्स आपका हाफ फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जो कि आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है। सेम आपका कॉपर के अंदर भी लगेगा, वहाँ पे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। देखना कैसे, कॉपर कितना है 29 एटॉमिक नंबर, ठीक है। आर्गन तक आपका 18, ठीक है, और आपके यहाँ पे होगा 4s2 और 3d9, ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। बट क्या कहा है, क्वांटम नंबर से आना पड़ा होगा, जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन, वो आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक हाफ फील्ड और एक फुल्ली फिल्ड। तो देखना भाई, डी में पहले तो 9 इलेक्ट्रॉन भर लो, 5 ऑर्बिटल्स बना के ऐसे भरते हैं हम लोग। और बाउ ने क्या कहा था, पहले एक इलेक्ट्रॉन सबको देना है, ठीक है। और बाउ ने कहा था और बाउ ने नहीं कहा था, हुंड्स ने कहा था कि पहले एक इलेक्ट्रॉन सबको देना है, ये दिया। अब देखो, अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे देते हो तो ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किससे मांगता है, एस वाले से, एस सबशेल से मांगता है, और ये यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे 10 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसका रीज़न लिखोगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और इसका लिखोगे फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू दिस इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कॉपर और कॉपर का आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कॉन्फ़िगरेशन, और आपको याद भी रखने हैं सारे, जितने मैंने ब्लू टिक रखे हैं इसको भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनके भी कॉन्फ़िगरेशन आपके एक्सेप्शन केसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। ये 2 तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। बाकी ये जो ब्लू टिक से मैंने लगाए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो मैंने एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। हाँ, तो जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें 3 से लेकर 12 तक आपका डी ब्लॉक होता है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है हमारा, और इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स ने क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन IUPAC ने कहा क्या कहा कि जिंक, आपका जिंक, रुको मार्कर बदलने दो, ग्रुप IUPAC ने कहा जिंक, कैडमियम और आपका मरकरी, ये आपको ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखो IUPAC ने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके डी और डी सबशेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। क्या? इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। यहाँ देख सकते हो 3d1 इनकम्प्लीटली फिल्ड है, डी में वो 10 होनी चाहिए फुल्ली फिल्ड के लिए, फुल्ली फिल्ड के लिए यहाँ पे 10 होनी चाहिए, यहाँ पे 1 है, तो ये इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की कैटेगरी में है, ठीक है, डी सबशेल में। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की रियल डेफिनेशन ये है कि वो इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन एलिमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनके डी सबशेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। क्या हो चाहिए? इनकम्प्लीट फिल्ड हो। लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर जिंक के अंदर आपका D10 आ रहा है, क्या आ रहा है? D10, और यहाँ पे कैडमियम के अंदर भी आपका D10 आ रहा है, और Hg के अंदर D10 भी आ रहा है। यहाँ तक समझ आता है? ठीक है। तो आप पूछोगे भैया फिर कॉपर का भी तो 3d10 आ रहा है, सिल्वर का भी तो 4d10 आ रहा है, और गोल्ड का भी तो 5d10 है, इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? सुन लो, ठीक है। आपने ऑक्सीडेशन नंबर वाला एक टॉपिक पढ़ा होगा, कौन सा? ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा जिंक का जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +2। क्या होता है? +2 शो करता है, और जिंक +2 ही शो करता है। ये आपने ऑक्सीडेशन नंबर वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, देख पढ़ लेना एक बार दोबारा से, ठीक है। और मैं अभी दोबारा पढ़ाऊंगा। जिंक आपका +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। +2 का ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएंगे Zn+2 की, Zn2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? 3d10 बच जाएगा, और 4s2 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ जाएंगे, ठीक है। तो भी आपका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल रहेगा, जिससे ये आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। डी ब्लॉक नहीं कंसिडर, हमारे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा जिंक का, ठीक है। बट आप अगर कॉपर में देखोगे तो कॉपर का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 होता है। क्या होता है? +2। क्या होता है आपका? +2 होता है, ठीक है। तो कॉपर की लिख दो, कॉपर C2+, और यहाँ पे 3d10
और 4s1 होता है, ठीक है। जब आप +2 इलेक्ट्रॉन निकालें, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने जाएंगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन 1s से निकालना रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका d से 10 से निकालना होगा। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन D9 हो गई अब, ठीक है। और ये हट गया, 4s0 लिख लो यहाँ पे, चलो ठीक है। तो देख लो भाई, ये फुल्ली फिल्ड की कैटेगरी में नहीं है। 3D9 आपका फुल्ली फिल्ड की कैटेगरी में, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स की कैटेगरी में आ गया। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स वही होते हैं जो इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल्स रखी है, डी सबशेल्स रखे, ठीक है। तो देख लो भाई, जितनी भी ये स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक ये आपके इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। कॉपर का मैंने दिखा दिया क्यों ये इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, क्योंकि अगर इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक S से और एक 3D10 से। तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब 3D9 हो जाएगी। डेट्स वाई इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, क्योंकि इसकी जो डी ऑर्बिटल की सबशेल्स है वो आपका इनकम्प्लीट डी फील्ड, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ठीक है। तो क्या बात याद रखनी है कि आपको ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक, पहले ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। बट ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट्स है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते, इनको हम कहते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। कहाँ लिखा है मैंने, देखो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर कंसिडर एज सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में पूछे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर कॉल्ड सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बाकी ये जितने भी स्कैंडियम से लेके यहाँ तक, कॉपर वाले जितनी भी लाइन, ये जो इतनी बच गई यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बाकी इन तीनों को छोड़ के हम क्या कहते हैं, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपको याद होना चाहिए, इनका नाम है, प्रॉपर नाम है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। तो देखो, ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, पीरियड नंबर पता होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, इन दोनों की आपको याद होनी चाहिए, आएगी एग्जाम में। और आपका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद होनी चाहिए, याद रखना, याद होनी चाहिए जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ये तो कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और बाकी इन तीनों एलिमेंट्स को हम कंसिडर नहीं करते ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, क्योंकि इनके जो डी सबसेल्स है वो फुल्ली फिल्ड है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन IUPAC ने कहा, ट्रांजिशन में वही होते हैं जो आपकी इनकम्प्लीट डी सबसेल्स रखे, इनकम्प्लीटली मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन 10 नहीं होने चाहिए, 9, 8, 7 चलेगा, ठीक है। देखो 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब मैंने इसका बता दिया कॉपर को भी क्यों कंसिडर किया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि सबको पता ही है, ठीक है। +2 में तो रखोगे तो यहाँ से आपका एक यहाँ से उड़ेगा और यहाँ से उड़ेगा, तो इसकी भी अब इनकम्प्लीटी वाली आ गई, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, तीनों के तीनों, ठीक है। और इनको कहते हैं जिंक, कैडमियम, को हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये मेनली बात हो गई। अब अच्छी सी बात और बात कर लेते हैं, निकिल, प्लेडियम और प्लेटिनम। निकिल, प्लेडियम और प्लेटिनम ये आपके ग्रुप नंबर 10 से आते हैं। पहली बात तो ग्रुप नंबर 10 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए। क्या ऑर्गेनिक रिएक्शन है? क्लास 11 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे बना सकते हैं, लाइक एल्कीन से हम एल्कीन में कैसे कन्वर्ट किया जा कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, क्या पढ़ी होगी? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और यही 3 कैटलिस्ट वहाँ पर यूज़ हुए थे, निकिल, प्लेडियम और प्लेटिनम, यही तीन एलिमेंट वहाँ पे यूज़ हुए थे। जाके बस दोबारा चेक करना, ये रहा आपका इथीन, ठीक है। और इसकी हाइड्रोजनेशन होती है, H2 यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल यहाँ पे कैटलिस्ट होते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, प्लेटिनम, प्लेडियम आपके रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं और निकल को हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तीनों एलिमेंट्स हमारे हाइड्रोजनेशन के अंदर यूज़ होते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। निकल, प्लेटिनम, प्लेडिनम, ठीक है। तो क्या होता है, एल्कीन से आपका एल्कीन बनता है, ये आपको याद होना चाहिए भाई, पूछा जाएगा आपसे। एल्कीन से एल्कीन बनता है, दिखा देता हूँ कैसे, शॉर्टकट सीख लो। ये रहा आपका एल्कीन, ठीक है, और H2 रिएक्शन करता है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, इस H2 को इसके ऊपर ले आओ, ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3, ठीक है। तो सिंपल ऐसे बना देना है आपको, ठीक है। सेम यहाँ पे एल्काइन के साथ भी ये रिएक्शन करता है 2H2 के साथ लेके, 2H2 चार हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे। तो क्या होगा, CH3 या 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, याद रखना 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH ये होता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन ऊपर से पहले दे दो दोनों से, और यहाँ से 2 बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ेंगे। एक ये वाला बॉन्ड भी पाई का तोड़ना पड़ेगा और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, और आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिंपल CH, क्या बन जाएगा ये, सॉरी ये यहाँ पे नहीं देंगे ना हम लोग, जहाँ से बॉन्ड टूटता है उन पे देते हैं, यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो CH3 CH2 और CH3 ये आपका हो गया इथेन, ये आपका हो गया प्रोपेन। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज़ होता है। ग्रुप नंबर 10 से ये बिलोंग करते हैं। एटॉमिक नंबर भी याद होनी चाहिए, 28, 46 और 78, ठीक है। अगला देख लो, ये रहा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आपके कॉइनेज मेटल्स होते हैं। आपके कॉइन्स बनाने में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की यूज़ होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कॉइनेज मेटल कौन सा है, तो कॉइनेज मेटल आपके ये 3 है, कॉपर, सिल्वर
और गोल्ड। तो ग्रुप नंबर 11 से आते हैं, उनकी एटॉमिक नंबर भी आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए। कॉपर का तो सबसे पता है, सबको इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये तो आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकल प्लेटिनम आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज़ होता है, जिंक कैडमियम मरकरी को हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, कॉपर सिल्वर और गोल्ड्स को हम कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। क्या? कॉइनेज मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो जितना भी देखो, अभी मैं ट्रेंड वाली वीडियो नहीं लाएगी, आयनेशन एंथैल्पी के ट्रेंड क्या होगा, ऑक्सीडेशन का स्टेट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा, उनकी ट्रेंड की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ। बेसिकली मुझे डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड या इन एलिमेंट्स के रिलेटेड मुझे कुछ इंपॉर्टेंट 4 इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, वो मैंने बता दी। अगली वीडियो में ट्रेंड्स के बारे में बात करूँगा कि एकदम फाइनल ट्रेंड्स होंगे, वो आपको याद रखने, ठीक है। तो ऐसे ही हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेना चाहूँगा, ठीक है। इनको भाई स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसकी मैंने क्या किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे दिए, नोट्स दे दिए, वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो, लिखना है आपको, ठीक है। और इसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे कि ऐसे लिख लो कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आते हैं। जिंक कैडमियम मरकरी को हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। निकल प्लेटिनम आपको ग्रुप नंबर 10 से आते हैं और इनको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं, ये पता होना चाहिए। और कॉपर सिल्वर और वो गोल्ड आपके कॉइनेज मेटल्स होते हैं, या आप इस शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, एक्सेप्शन केसेस के एलिमेंट्स ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एलिमेंट्स हमारे 10-11 एलिमेंट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन केसेस में आते हैं, जिसमें आपको कॉपर और क्रोमियम का याद होना चाहिए। इतना करो भैया, 2 क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। और एक्सेप्शन केसेस के आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी। आपने अभी तक देख भी लिया होगा कि आपके एग्जाम में प्री बोर्ड अभी चले होंगे, आपके स्कूल एग्जाम मिड टर्म एग्जाम चला होगा, उसमें ये क्वेश्चन आए होंगे, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे भाई बढ़िया से चैप्टर को तैयार करो, बहुत इजी चैप्टर, 7 मार्क्स का डी ब्लॉक डी एफ ब्लॉक एलिमेंट 7 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। अच्छा वेटेज है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, बढ़िया से तैयार करो, ठीक है। तब तक हम ओके, हाँ, तब तक हम अलविदा लेता हूँ मैं यहाँ से, और अब आपको अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है।